ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से समझेंगे गुरु शिष्य संबंध में शिष्य के ऐसे 3 गुण जो उसमें हो तो अपने गुरु से कुछ भी प्राप्त कर लेता है वो, और इसी जन्म में वो मानव चोले को सफल करके दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जिसके लिए उसको ये मानव चोला मिला 101% वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तो परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु कई नाम है उसके, तो वो उसको अवतारी कहते हैं। भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेता है, पशु जोनी, पक्षी जोनी, नरसिंह बन के आए मिश्र जोनी, फिर महात्मा की योनि में, संतों की योनियों में। तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट करता है, फिर उनके आगे आंशिक अवतार होते हैं विष्णु जी के 24, फिर शंकर जी के 19। तो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि हो जाते हैं ब्रह्मा जी, मानव दानव देवता, इनको आगे फिर प्रकट करते हैं भगवान से शक्ति लेके। वो सुप्रीम पावर जो अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर हैं, ओम ओंकार, ओम जय शिव ओमकारा, जो निराकार भी है वो साकार भी है। अगर कोई बोले साकार रूप गुरु नहीं है या साकार रूप भगवान नहीं होता तो नरसिंह निकल के आए, दिखाया देख मैं साकार रूप भी होता हूँ। परमात्मा ने कहा महात्मा भी बनता हूँ, गुरु भी बनता हूँ। महात्मा बुद्ध बन गए, परमात्मा विष्णु गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पूर्ण संतों के रूप में अवतार होता रहता। ब्रह्म ज्ञानी आपको निरंकार कई बार अवतार होता रहता। तो आग लगी आकाश में जर्जर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में जल जाएगा संसार। ये तो उन संतों के सारण टिका हुआ है कि वो बैठे हैं नहीं तो इधर तो रेप करप्शन ठगी ठोरी, इससे कब से परले हो जाए धरती का। वाणी ने सिद्ध कर दिया दोल धर्म दया का पूत कि धार्मिक पुरुषों के कारण ये धरती टिकी है, ना कि किसी शेषनाग के ऊपर, ना कि किसी बैल के सिंह के ऊपर। तो फिर बैल किस पे टिका या शेषनाग किस पे टिका बोलो, फिर से बैल के नीचे टिका, फिर धरती, फिर बैल, कहाँ तक जाते जाओगे। तो धर्मात्मा पुरुषों के कारण ही ये सृष्टि की रक्षा है, क्योंकि इसमें संत बैठे हैं कहीं ना कहीं छुपके, कुछ प्रकट कुछ होने वाले। तो हमारा जो प्रवचन का एक उद्देश्य है वो है गुरु शिष्य संबंध में शिष्य में कौन से ऐसे 3 गुण हो या शिष्टाचार हो जिससे वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हुआ कि परमात्मा अलग अलग योनियों अलग अलग अवतार लीला करता है, अवतार लेता है। राम बने, कृष्ण बने, विष्णु के अवतार हो, शंकर के अवतार हो, महात्मा के अवतार हो। तो उसका काम है अवतार लेना, लीला करना, चले जाना। 11,000 साल प्रभु राम रे, 100 साल कृष्ण रे, नियम अनुसार वो भी चोला छोड़ के। तो जन्म मरण से परे संत भी और भगवान भी और अवतार भी, पर वो धरती के नियम को रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं आके, ताकि दुनिया भी हर चीज को माने। तो भगवान भी उसको पता है 100 साल के लिए अवतार लेके आया था, चले गए। गुरु गोबिंद सिंह 42 साल के लिए आए थे, चले गए। हालांकि मृत्यु के अंडर है सबके, पर वो भी इस नियम का पालन करते हैं। तभी ध्रुव प्रहलाद कहते हैं कल करे सो आज कर। वो जवान होगा तेरी कोई गारंटी नहीं है, और बुढ़ा आ रहा है तेरा तो पेपर खत्म होने वाला है, तो तेरे पास कहाँ टाइम है भाई। वो तो फिर उम्मीद कर सकता है कि मैं जवान होऊंगा ये करूंगा, वो भी झूठी उम्मीद है। कितने जवान मर गए, छोटे मर गए हैं, और जिसकी उम्र ढल रही है और 50-60 लोगों को अब मौत उसका और चोला उसको ओढ़ना शुरू कर दिया। उसको तो पैर पैर हर पल श्वास श्वास में सीरियस होकर बंदगी करनी है, उसको तो एंड पार्ट चल रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है। पर फिर भी जवानी हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्रुव प्रहलाद ने कहा, बाबा बालकनाथ ने 5 साल में गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त किए, कि कोई पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए किसी की, कल करे सो आज कर, काज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बावरी करोगे कब। कबीर जी ने कहा कि आज कर अभी जो काम करने आया, मानस चोले में
नहीं तो अनंत जन्म भड़केगा, करोड़ों कल्प तक कुत्ता बिल्ला बंदर संघर्ष देख किन्ना जोनियों में रोटी कपड़ा मकान के लिए। कभी सोच के तराही माम हो जाएगी, कानों को हाथ लग जाए, कुत्ता बन गया खाने को रोटी नहीं, मच्छर बन गया, कछुआ शौक से मार देते हैं, वो प्यासा है। कोई भी जोनी है, पक्षी है, कहाँ खाए बेचारा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो रोटी कपड़ा मकान का बाकी जोनियों में, भोग जोनियों में इतना संघर्ष है। तो परमात्मा महात्माओं के रूप में भी तार लेता और गुरुजनों संतों के रूप में, और मिश्र जोनी, पशु जोनी, पक्षी, अब कल की अवतार होगा। और कलयुग के एंड में अभी 5800 साल हुए, करीबन 6000 मान लो ड्रॉप्स, अभी 6000, 4,32,000 में से निकाल दो तो तब भी 4,26,000 साल, जब एंड 20,000 साल रह जाएंगे तो तब कल की अवतार होगा। अभी इतना टाइम बढ़ा, और अभी देखो कलयुग में क्या क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होगा। जो नहीं निकला वो देखेगा आगे से बुरे हालात, धीरे 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 10 साल में आगे कलयुग में बंदे की उम्र 4 फुट, उसका कद रह जाएगा 3-4 फुट का कलयुग के अंत होते होते। 10 साल में औरतों के बच्चे हो जाए करेंगे 1-1, 2-2। ये सब कलयुग के आने वाले, कलयुग के गुरु ज्ञानविहीन होंगे। कलयुग में लाखों डेरे बनाए जाएंगे, घर घर में गुरु बाबा बनेंगे। चलो ये सब बातें अलग बातें, कलयुग का थोड़ा तुम्हें, और कलयुग में बुद्धि की ताकत, याददाश्त की शक्ति अभी देखो कितनी कम है, और आगे तो 2 मिनट बाद ही भूल जाया करेगा फिर क्या बोला था। ऐसा कलयुग अभी आने वाला है। तो जो अभी अभी इस गंध से नहीं निकला, इन सब चीजों से, तो क्या हाल होगा। भाई बहन इकट्ठे नहीं जा सकते, माँ बेटे के साथ नहीं जा सकती है, भाई बहन इकट्ठे नहीं सो सकते हैं, ऐसा टाइम आने वाला। तो 6000 में ही इतनी आंधी आई हुई है। अब इतना बड़ा कलयुग, एंड कलयुग का जो एंड पार्ट है उसको घोर कलयुग कहते हैं, अभी वो आना। तो अब वो अवतारी पुरुष जब भगवान हमारे अंदर भी बैठा है, आत्मा जिसके कारण शरीर जिंदा है, आत्मा जिंदा है परमात्मा के कारण। इसलिए जैसे डैम से पीछे से लाइट बंद कर दो, आगे स्विच ऑफ, ऐसे आत्मा परमात्मा के कारण और परमात्मा आत्मा में, जैसे बीज में पेड़, पेड़ में भी, इस तरह से परमात्मा से आत्मा, फिर ये शरीर जिंदा है क्योंकि वो बैठे हैं दोनों। तो अंदर भी वो बैठा है, हमारे काम नहीं आ रहा। अवतार लेके भी है, कितने अवतार होते रहते हैं तब भी हमारे काम नहीं है। और सर्वव्यापक भी है, हर जगह पे कर्ता पुरख, उसने जो भी बनाया हर जगह वो समाया हुआ है, सब उसकी कृपा है, वो परिपूर्ण है, अपनी हर चीज में है वो, लकड़ में, पत्थर में, हवा में, तब भी हमारा काम नहीं होता। तो हमारा काम होगा संतों से, गुरुओं से, पूर्ण सदगुरु से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से। हमारा एक निवेदन है कि जो भी हमारे प्रवचन लेक्चर सुनते हैं वो सारे सुना करें, ताकि एक दूसरे से जो बात लिंक होती है, अगर हम एक ही बात में बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो और कोई प्रवचन रिकॉर्ड नहीं होगा। तुमने पूर्ण सतगुरु या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, इस पे हजारों लेक्चर पीछे दिए, आप सुनने वाले श्रोतागण एक एक करके वो सारे सुने, क्योंकि एक दूसरे से उसका लिंक होता है। तो पूर्ण गुरु से हमारा कल्याण होगा। अब हमें मानव चोला मिल गया, भारत में गुरुओं पीरों संतों की धरती पे जन्म मिल गया, प्लस पूर्ण गुरु मिल गया। अब बात है कि शिष्य क्या करे, नहीं तो पूर्ण गुरु का भी मिलना उसका व्यर्थ है अगर उसको अपने कल्याण की भूख नहीं। और अगर पूर्ण गुरु नानक कबीर फरीद मिल भी गए हैं, उनके वो शरणागत नहीं, उनकी मन बुद्धि ने माना नहीं उनको पूर्ण गुरु, और उनके शरणागत नहीं है वो, तो तब भी ये सारे वरदान बेकार हो जाएंगे। पहले भी 84 लाख में घूमे, अब भी 84 लाख में घूमे, वो सेवा सुमरन जो किया, चौंकियां भरी, पांडे बंद बर्तन मांजे, इतनी मुश्किल से वहां तक पहुंचे, इतनी कृपाएं होंगी, और एंड में फिर बर्बाद कर लिया सब कुछ। और इनको ज्यादा चित्र पड़ेंगे कि उनको तो मिलेगी भाई गुरु ज्ञान प्रवचन समझाने वाला, तुम्हें तो मिला, तुम तो साथ रहे,
उनका देखते रहे कैसे दुनिया का कल्याण होता रहा, उनके अंदर ज्योत कैसे बोलती रही, कैसे तुम्हें समझाती रही पैर पैर में, तो उनको दंड ज्यादा मिलेगा। एक नरक होता है, कुंभी नरक होता है, किधर आओ तुम, इनको कम सजा दो, इनको गुरु नहीं मिले, ऐसा प्रारब्ध पुण्य उदय नहीं हुए, जब गुरु मिले तो इनको पूर्ण नहीं मिले, और तुम वो पूर्ण गुरु के साथ रह के कीर्तन प्रवचन मिला तुम्हें, उनका धाम मिला, सत्संग मिला, आश्रम मिला, फिर तुम यही सब किया तुमने। तो अब शिष्य क्या करे ऐसा जिससे उसका कल्याण हो जाए। तो पहले मानव शरीर मिल गया, पंजाब में जन्म मिल गया, गुरुओं पीरों की धरती में, उसके बाद और कृपा भगवान ने कर दी, पूर्ण गुरु मिल गया। अब शिष्य क्या करे, तीन तरह से मत्था टेकता है, पात, निपात, प्रणिपात। एक तो उनके चरणों में सिर रखा, सिर्फ सिर, जैसे बुजुर्गों के रख दिया, घर परिवार करोगे नाना नानी के, जब बड्डों के बचपन से हमें संस्कार मिलता है, ये पहली तरह से सिर रखना, ये जीरो वैल्यू है इसकी, गुरु के चरणों में ऐसे रखे कोई जो कल्ला सिर सिर। दूसरा सिर रखा जन्म जमांतर के लिए, इसकी वैल्यू इस चेले की पहले से थोड़ी ज्यादा है, पर जितनी ज्यादा होनी चाहिए, जो जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचे। तीसरा पात, निपात, प्रणिपात, तीन तरह के चेले मत्था टेकते हैं, सलाम कह लो, फल सलाम की है सरकार को, सिर रख दिया, प्लस मन प्लस बुद्धि अनंत जन्म के लिए रख दी उनके चरणों में, क्योंकि ये मन बुद्धि का ही तो सारा खेल है। नामदान लेना, गुरु बनाना, शरणागति, ये क्या है इसका मतलब कि आज से बुद्धि को दान कर दिया, जैसे पंडित को श्राद्ध पे सामान दे दिया, पंडित अपने घर ले गया, जब ले गया तब तुम्हारा दान लगा, गले में 100 रुपए चढ़ाया, भूल गए जब, तब लगा। ऐसे ही आज से अब से हमने तन मन धन से गुरु बनाए हैं, अपनी मन बुद्धि को बेच दिया, दे दिया उनको, वो मालिक है आज से, हम नहीं। तो हर जगह वकीलों को, डॉक्टरों को, हर जगह ये मन बुद्धि का हमने समर्पण दान किया है, क्योंकि ये मन ही तो बंधन मोक्ष का कारण है, और बुद्धि तो हमें अनंत जन्म में भड़काने वाली है, हमारा सत्यानाश करने वाली, इसमें पाप पड़े हैं अनंत जन्म के। और हम अपने आप से पूछते हैं हम गलत थे वहां पे, नहीं, आप थोड़ा गलत थे, किससे पूछ रहे हो? अपनी बुद्धि से। वो बुद्धि तो तुम शरणागत कर चुके हो गुरु से, और गुरु तुम कह रहा है कि तुम गलत हो, या फिर तुम अपने आप के तो गुरु, तो अपना कल्याण खुद करो, अपनी गीता रामायण खुद पढ़ो, अपने लिए मोक्ष मुक्ति खुद लो, तब तुम्हें गुरु की जरूरत है, तुम्हें प्रवचन की जरूरत है, लेक्चर की जरूरत है, गुरु के साथ की जरूरत है। और जब पहले ही रूल आया कि मन बुद्धि दे दो, दान करो उनको, क्योंकि मन बंधन मोक्ष का कारण है, और बुद्धि अनंत जन्म हमें के पापों से युक्त होने के कारण ये हमें गुरुओं पीरों संतों पीरों पे बात पे खरा नहीं उतरने देती, नहीं चलने देती। नानक कबीर फरीद आए, भगवान की तरह अवतार आए, क्यों नहीं हम उतर पाए? क्योंकि ये बुद्धि गड़बड़ है, ये मन गड़बड़ है। तो नाम लेना, गुरु से जुड़ना, सत्संग करना, इस मन बुद्धि का दान करना और उनसे उनकी बुद्धि प्राप्त करना, कि आज से हम तन मन धन से नारियल देके नामदान ले लिया, गुरु बना लिए, अब से अपनी मन बुद्धि नहीं, गुरु जी को दे दिया ये मन बुद्धि, और उनकी बुद्धि से वो कह दे जो। अब ये यहाँ और गड़बड़ है कि गुरु ने कुछ कहा, उसने कुछ भी कहा, जो भी कहा, अगर पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तुमने गुरु कर लिया, बना लिया, अब तो उसमें ऐसा क्यों का, क्यों हटाओ, क्योंकि ये हटाओ, लेकिन ऐसा कहा तो है, लेकिन ये लेकिन हटाओ, ऐसा कहा गुरु जी ने ये की, पर क्योंकि ये क्योंकि हटाओ। मन बुद्धि का दान कर दिया, गुरु बना लिया,
तो अब मन बुद्धि के मालिक गुरु हैं, उनसे सत्संग हो, उनका जुड़ाव हो, किंतु परंतु क्योंकि लेकिन ऐसा क्यों का वाल्मीकि को का मरा मरा को, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई लेकिन नहीं, क्योंकि बाद में पछताते हो, हाय ऐसा क्यों हुआ, क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, उन्होंने हमारा कल्याण ही सोचा होगा, हमारी कृपा है जिसमें वही सोचा हमारे कल्याण की बात, उन्होंने सोचा हमारे बारे में, ये कितनी बड़ी कृपा, हम पे फोकस किया, ये कितनी बड़ी कृपा, हमें नोटिस किया, ये कितनी बड़ी कृपा है। तो हर बात में उनकी भी बोर जाओ, लेकिन हम किंतु परंतु लेकिन ये वो ये सब निकाल दो, इसको कहते हैं मन बुद्धि का दान। भला मरा मरा बोलो जब तक मैं नहीं आऊंगा, तो तुम होते तुम कहते हैं गुरु जी कब तक आओगे, जरा बता जाना। वाल्मीकि ने ऐसा नहीं कहा, दन्ना जाटने गए, पत्थर है ले जाओ, ये हरि विष्णु है, ठाकुर है, इसको क्या दन्ने जाट ने मान लिए, वैसे ही यकीन कर लिए, क्योंकि परंतु ये शालीग्राम इसका कोई नाक मुंह पत्थर का तो है नहीं मूर्ति, ये पंडित जी क्या दे दिए बहुत सा पत्थर, ऐसा नहीं कहा दन्ने जाट ने, अपने घर ले गया, पूजा करने लगा वैसे। तो जहां भी किंतु परंतु लगा क्योंकि ये वो, तो वहां गुरु क्या करेगा, वहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी गुरु है, तो उसी को तुम्हारा कल्याण करना पड़ेगा। तो पहले गुरु पूर्ण हो, ये ना तुम्हारी आस्था श्रद्धा पूरी है, गुरु ही पूर्ण नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा आस्था क्या करे। इसलिए पूर्ण गुरु पहले सीखो। प्रवचन पीछे बहुत दिए, पानी पीजो छान के, गुरु की जो जान के, पानी पीजो पुन के, गुरु की जो चुन के, लखा फेर फेरी नू लग दे, डिगदे अद्धे कच्चे, जिन्हां नू सच्चे गुरु ना लभन कोई खांदे थके। तो हमने जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि किंतु परंतु बाद में जो पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं कि फिर बुद्धि चलाई जा, क्योंकि इनके वाक्य भगवान के वाक्य हैं, इनकी क्रियाएं लोगों को तारने की, ये एक ही काम कर सकते हैं सिर्फ कृपा। जा तो अपने लोक में रहेंगे, इनको कुछ पाना तो है नहीं, परोपकार करने के लिए, हमें तारने के लिए धरती पे आए, अवतार लेके जा अपने लोक में रहे, जहाँ धरती पे आके हमारा कल्याण करे। तो इनके अंदर जोत है, ज्ञान है, भगवान है, तो इसलिए की काम ये करेंगे, डांटेंगे तब भी कृपा, मारेंगे तब भी कृपा, बोलेंगे तब भी कृपा, कुछ भी करेंगे ये सिर्फ कृपा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर जब ये पता है कि वो कृपा ही कर सकते हैं, तो फिर बुद्धि की जलानी होती कि जो कहा होगा, जो बोला होगा, उनको पता होगा, वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, उनको पता है ये काम कैसे होगा, कैसे मेरा सुधार होगा, मैं उनकी शरण में चला गया, उनको पता है मेरा कल्याण किसमें है। तो अपना ये क्योंकि लेकिन परंतु ये उनके वाक्यों पे, उनकी क्रियाओं पे, उनके एक्शन पे अपनी बुद्धि जलाना बंद कर दो। उनके बिना कल्याण होगा नहीं, भगवान किसी का कल्याण करेगा नहीं, और वो ऐसे ही योग माया उनकी शक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तुम जैसी, कि वो वैसा वैसे ही, जैसा जैसा तुम उनके लिए सोचोगे बोलोगे, वैसा वैसे ही योग माया शक्ति तुम्हें दिखाएगी। और ऊपर से किंतु परंतु ये वो, ये सारे जो बहाने हैं ये निकाल दो, ये बुद्धि के मन के भड़काव हैं कि ये कहीं शरणागत ना हो जाए, ये कहीं शरण में ना चला जाए, कहीं गुरु की बात पे खरा ना उतर जाए। ये तो इसी जन्म में, कलयुग मेरा युग है, काल माया का, मैंने इसको 84 लाख में डालना है अपनी पूरी शक्ति से, बाकी युगों में नहीं मैंने तरने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर, तो ये तो युग ही मेरा। इसलिए पहला गुण कि कल्ला सिर ना रखे, जब सिर रखे तो ये देखे उसमें कि सिर में मेरी बुद्धि है, इसमें मन बुद्धि के साथ मैं रख रहा हूँ, कि जुड़ाव हो जाए, गुरु के चरण पावन है, पवित्र है, सब तीर्थों का वास है उसमें, तो ये मन बुद्धि मेरा गंदा है, मैं उसके साथ रखूं ताकि साफ हो, शुद्ध हो, और उनकी किसी बात पे किंतु परंतु ना करूं, लेकिन क्योंकि ये वो, क्योंकि बाद में पछताओगे, बिल्कुल पश्चाताप करोगे, जब तुम्हारी साधना खराब होगी, तुम्हारा पतन होगा कि हाय गुरु जी ने तो समझाया था लाखों बार, ये वो लड़ना पड़ रहा, पर फिर हमने क्या करेंगे, गलती करते हैं, बार बार करते हैं। हम वो बता रहे हैं वो शिष्य जिन्होंने गुरु जी से सब कुछ पा लिया उसी जन्म में, तो क्या क्वालिटी थी उनमें,
तो ये पहली क्वालिटी है कि जब चरणों में सिर रखते थे और मन बुद्धि का दान कर दिया उन्होंने। भाई लैना जी ने, गुरु नानक को, मीरा ने, रविदास जी को, रामानंद, परमानंद, कबीर जी, रविदास जी ने कर दिया अपने गुरु को, गुरु दत्तात्रेय को कर दिया, पौणारी ने, लखदाता ने कर दिया 11वीं वाली सरकार को। तो ये पहला गुण। और दूसरा, जिज्ञासा भाव से उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है, ऐसे ही गुरु जी हमें ये बताओ, वो बताओ, नहीं तो उनसे पूछो क्या सिखा रहे हैं, सुनो तत्व ज्ञान, क्योंकि वो सारे ग्रंथों, पंथों, शास्त्रों, वेदों का निचोड़ बता देंगे हमें शॉर्टकट में। हमारी उम्र कम है, पावर कम है, बुद्धि की क्या समझेंगे, जानेंगे। उनके एक शब्द का मोल हम नहीं दे सकते। करोड़ों जन्म लेके उनके एक शब्द तत्व ज्ञान के एक शब्द नहीं हम समझ सकते थे। आत्मा क्या है इसकी परिभाषा नहीं समझ सकते। हम सारी जिंदगी लगा दें, बुद्धि की पूरी ताकत लगा दें, पर उन्होंने कितनी आसानी से अपनी दया करना से हमें समझाया इतनी सारी बात। एक शब्द का भी हम ऋण नहीं दे सकते उनका, तो हम बुद्धि जलाएंगे उनको। अनंत जन्म ऋण देके लेके भी उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो इसलिए उनको खुशी दें, तो तुम पे भी बोल जाए, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके हुक्म में रहे। उनका नहीं कल्याण, वो तो सीधा है, उनको तो कुछ पाना नहीं, तो परिपूर्ण है। हमें जो चाहिए सच्चिदानंद, ये तब मिलेगा जब हम उनके हिसाब से चलेंगे, उनके सूलों से, उनसे जुड़े ही हम ये चीज पाने के लिए हैं। हमारा लक्ष्य ये है, चाहे संसार में कोई चल रहा है, चाहे करतार जो इधर चल रहा है करतार दरबार में, उसको उसका लक्ष्य मिल जाएगा अगर सही चलेगा। जो संसार में चल रहा है, नानक दुखी है सब संसार सिवाय दुख के, और कुछ उसकी झोली में नहीं गिरेगा, क्योंकि माया से बना है, उसकी जग जननी माया है और मन उसका पुत्र है। तो ये मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, आत्मा ऐसे झुकाए, जब माथा टेके गुरु के चरणों में, ये भाव रखे अंदर से और उसको साक्षात परब्रह्म मानते हुए मूर्तियों में भाव किया, दरगाहों में किया, वहां किया, गुरु में डाउट है। गुरु के साथ जहां प्रकट ज्योत पड़ी है, आस्था करनी है, वहां डामाडोल, वहां बुद्धि चल रही है। दरगाहों में बड़ी शरणागति है, मूर्तियों के आगे बड़ी शरणागति। पर उन मूर्तियों ने कहा, उन दरगाहों ने कहा, उन धर्म स्थानों ने कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, इस बात पे यकीन नहीं। तो यहाँ फेल है गुरु शिष्य। तो ये पहला गुण। फिर दूसरा गुण शिष्टाचार का, कि उनसे जिज्ञासा, उनका ज्ञान जिज्ञासा भाव से, कि इस ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होना, और अगर ये ज्ञान मुझे हो जाएगा तो गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ, बाइबल, वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियां, सबका ज्ञान मुझे हो जाएगा। कितनी इज्जत मेरी होगी जब मैं बोलूंगा कुछ गुरु की बातें। वो यार क्या ज्ञान है यार इसके पास, क्या समझे, इसने वाकई कोई संगत की है, उसी के और फटाफट मुझे पता लग जाएगा कि ये ऐसे ही बोलता जा रहा है, बाबा जी इसके पल्ले कुछ नहीं है। पूर्ण गुरु मुझे पता चल गया, सदगुरु ने समझाया, बताया। फिलहाल दूसरी बात के जिज्ञासा भाव, उनको परखने के लिए ना सवाल करें, देखें बड़ा क्या जवाब देते हैं। जिज्ञासा भाव से, भूख से, जैसे मछली पानी की तरह ये तड़पती है, तो पीपला स्वाति के बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे उनका प्रवचन सुनने के लिए तड़प जाए। हाय मुझे कब बोलेंगे, लेक्चर नहीं मिला, प्रवचन नहीं मिला, सुबह से कोई, क्योंकि इतने घंटे हो गए, फिर काल माया मेरे पर अटैक करेगी अगर मैं प्रवचन में नहीं बैठूंगी। तो वो देखेगा इतने घंटे नहीं सुना इसने, बस इसका कमजोर हो गया तत्व ज्ञान, इसने गुरु से जो संगत में पाया था उनके ऑरा में अब ये कमजोर पड़ रहा है। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, और ये कमजोर पड़ता जा रहा है और मैं अपनी पावर बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर इसने बार बार तत्व ज्ञान नहीं सुना तो इसका पतन तो मैं उसी दिन करा दूंगा। तो इसलिए 5 नमाज बनाई गई कि 5 टाइम वही करो, 2-2, 3-3 घंटे बाद 5 वाणियां बनाई गई, नित्य नियम बनाए गए कि ये काल माया इतना हावी है, अगर 2-3 घंटे बाद एक प्रवचन नहीं सुनोगे तुम्हारा पतन होगा ही होगा, तुम्हें काल तुम पे हावी होगा। इसलिए नित्य करो। जब 1000 नमाज फकरी फक्कर कहना हमेशा कर, दमादम मस्त कलंदर हर दम दम में करे, तो जीवा लख होवे लख होवे लख 20 जपजी साहब हर वक्त कर।
क्योंकि जब ही तू संसार में जाएगा रजतम सत व्यक्तियों के बीच में, तब ही वो तुझसे तेरे पे अटैक करेंगे पूरी पावर से। अगर तू बार बार गुरु का प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, तत्व ज्ञान से जुड़ा होगा तो काल माया तेरे आके गोडे टेक दे। और अगर नहीं जुड़ा तो तैयार रह उनकी शरणागति करने के लिए। तो ये रहा बात। दूसरी बात कि जिज्ञासा भाव से, तड़प से, ज्ञान से, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान सुनने की भूख है, हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा ये ज्ञान सुनना चाहती है। अनंत जन्म से वो भटक रही है कि हाय मुझे मेरे घर भेज दे। काल माया मत भड़का, मुझे 84 लाख निंदा दंड मत दिला, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। कहा तेरे चक्कर में, इसलिए मुझे प्रवचन सुना, मुझे ज्ञान सुना, मुझे मूल बातें बता। तो जिज्ञासा भाव से उनका ज्ञान सुने, तड़प जाए, चाहे गुरु का प्रवचन, सत्संग, उनके हर जीव से संत की रचना आप परमात्मा बोल रहा है उनके माध्यम से। इससे बड़ी मेरी खुशकिस्मत क्या सकती है। और उनकी दिव्य लौकिक आवाज मेरे हृदय पे ऐसी चोट करती है, निचोड़ देती है मेरे को, सब गलतियां मेरे सामने लाके खड़ा कर देती हैं। इसलिए ताकि मैं इसको अब निकाल लूं धीरे धीरे, आज कल परसों, इसमें मेरा कल्याण है। मैं गंदे कपड़े को धोने आई, अपना कल्याण करने आई यहाँ पे, इनसे जुड़ी। जब मैं स्कूल में जाना, ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना, क्यों गई हूँ मैं स्कूल? डॉक्टर के पास गई जब मैंने सीखना ही कुछ नहीं वहां पे MBBS का, क्यों गई हूँ? वकालत करने गई जब मैं LLB सीख, ऐसे ही मैं गुरु के पास आई। अगर मुझे ये इंटरेस्ट ही नहीं है, जिज्ञासा, तो मैं क्यों मैं जाऊं संसार में कुत्ता बिल्ला बंदर की तरह, खाऊं पीऊं मरूं भोगूं, और बस 84 लाख में वो तो मैं पहले भी घूम ही रही हूँ। नया क्या किया मैंने? ये तो सब कुत्ते बिल्ले बंदर भी कर रहे हैं। बच्चे पैदा करो, चिड़िया भी करती, कुत्ते भी करते हैं, सूअर भी करते हैं। तो क्या बड़ा किया? खाना पीना सोना भोगना सब पहले भी पशु था, गुरु की दुनिया में आके भी पशु ही रह गया। और 84 इतने बड़े अवसर वरदान खो दिए, अब कुंभी नरक में जाएगा। पहले तो नरक जाता, अब कुंभी नरक लग से है। तो ये जिज्ञासा भाव से ज्ञान सुनो। और तीसरा, तन मन धन से उनकी सेवा, जिससे उनको खुशी मिले वो करो। गुरु संगत, संगत गुरु। और तन की सेवा 24 घंटे नहीं मिल सकती गुरु की। कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, कोई होशियारपुर, कोई कहीं पे कोई है गुरु का चेला। और लैट्रिन बाथरूम भी जाना है, और गृहस्थ बंदे ने और भी काम करने हैं, और गुरुजनों ने भी जाके दुनिया को तारना है, उपदेश करना, दाम चलाना, बहुत सारी जिम्मेवारी है, उनको भी जाना। कभी कभी सबब मिलेगा उनकी तन से सेवा करें, पैर दबा लें, सिर दबा लें, जो भी सेवा हमें। पर गुरु संगत, संगत गुरु, गुरु का धाम वही, गुरु के धाम की सेवा, गुरु के संगत की सेवा भी गुरु की ही सेवा है। अगर हम धाम की सेवा करें उसका भी वही फल है, तन मन धन का एक फल होता है। अब गुरु की तन की सेवा 24 घंटे नहीं अवेलेबल है, जब हमें भी अपने काम भी करने, जैसे एक माँ है वो बच्चे को भी देखेगी और बाकी भी घर परिवार साथ सोरा क्या ये सबका फर्ज वो निभाएगी पति का। ऐसे ही हमें अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए, शरीर के लिए भी टाइम चाहिए। 24 घंटे हम भी नहीं कर सकते। गुरु जी भी अवेलेबल, उनको लाखों लोगों को समझाना, तारना, दाम डेरा चलाना, वहाँ के एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ देखना। तो तन की सेवा तो मिल नहीं सकती 24 घंटे। अब रह गया मन, तो मन से सिमरन करें, और मन में, मन बुद्धि में वो सत्संग करें जो हमने सुना। क्या बताया था गुरु जी ने सुबह? सहनशीलता, दीनता, निम्रता, रहे काम क्रोध लोभ अहंकार, इससे परे रहो, मूड खराब नहीं करना, मूड ऑफ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मानव छोड़े का टाइम वेस्ट नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी, आलस से नहीं करना, प्रेम से रहना, शांति से रहना। तुम्हारे रूहानी रिश्ते हैं, तुम बुरी भाई बहन हो, एक हो सारे, यहाँ भी तुम्हारा परिवार आगे भी रहना। अगर एक दूसरे से ईर्खा करोगे तो ईर्खा वाला आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ईर्खा जाते बाद आनंद है, शांति है, अमन है, सुकून है, प्रेम है, तो यही रह जाएंगे हम। तो तन से, मन से, मन से मनन करो, जो उन्होंने सिखाया रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, लेक्चर सुनो, बार बार क्या सिखाया, किन बातों पे यूज करते हैं कि हम भक्ति की दुनिया में आए हैं। भक्ति कैसे बढ़ती है, साधना कैसे बढ़ती है? जब दीनता बढ़े, अपने आप में दोष देखा जाए, अपने आप को कसूरवार कहा जाए कि मैं अनंत जन्म का पापी हूं, मेरी बुद्धि में पाप पड़ा है, काम क्रोध लोभ अहंकार, 3 शरीर 3 ताप,
त्रिकर्म, 4 दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, पंच ऋण, ये अनंत जन्म की बीमारियां दोष मुझे लग रही हैं। अपने आप में जाते तू अकल लतीफ है, काले लिखना देख, अपने ही गिरेवान में सिर नीवा कर देख। बाबा फरीद कहते हैं देख पहले दीन बन जा, नानक नीच करे विचार। जो संत है भगवान है, वो अपने आप को कोई कुत्ता कहता है, कोई नीच कहता है, कोई कुटिल कहता है, और तू अपने आप कहता है मेरे जैसा कोई है नहीं। मेरी बुद्धि बता रही है ना मैं सही हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। इसी बुद्धि के कारण तो ये सारा अनंत जन्म से 84 लाख में घूम रहा है। तो तन से, मन से और धन से, धन कमाता है ठीक है, नहीं कमाता तो तन मन से करे। अपनी तो जो भी उसकी अवस्था है, ताकत है, धन की समर्था है, उसके हिसाब से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। अगर नहीं कमाता, शरणागत है गुरु के जमाए, तो फिर तन धन से कट गया। अब बचा मन और तन। तो तन से गुरु के धाम की संगत की सेवा करे, वो गुरु की ही सेवा। और तन से जब गुरु की सेवा मिले वो भी करे, और गुरु संगत गुरु तब तक धाम की सेवा करे, संगतों की सेवा करे, वो भी बन सके गुरु की सेवा। तो ये 3 गुण शिष्टाचार के ऐसे हैं गुरु के चरणों में, जो बार बार चेला रिवीजन करे, हर रोज करे, हर दिन करे, हर वक्त करे। शिष्टाचार्य में ये मेरे 3 गुण हैं, मन बुद्धि का दान, और उनके चरणों में कला सिर न रखा जाए। वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, उनको पता है कि कल्ला शरीर से रखता ही है मेरे खोपड़ी में, इसलिए उसका कोई फल नहीं होगा, शरीर यहीं पे जला दिया जाएगा। तो भगवान के यहाँ संसार को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं, गुरु को नहीं। वो देख लगता है मत्था कैसे टेकते, इसने उतना ही फल मिलता है हमें। पात निपात प्रणिपात, ये पहला मत्था टेकने का तरीका। दूसरा जिज्ञासा भाव से उनका प्रवचन ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनना। तीसरा तन मन धन से जिनको उनको खुशी मिले वो सेवा करो। ये 3 गुण जिस शिष्य ने भी धारण किए थे, उन्होंने उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ली, अपने गुरु से सब कुछ पा लिए। चाहे सूरदास थे, मीरा थे, शबरी थे, रामानंद थे, परमानंद थे, अजामिल थे, बड़े से बड़े दुरात्मा भी। तो ये शिष्टाचार्य के 3 गुण ऐसे होते हैं, और उनकी मुद्रा, उनके वाक्य और उनके क्रिया, ये सब ना देखते हुए उनके अंदर ज्योत देखो। वो महात्मा है, परमात्मा है, ये सब इस बात पे इसको मानते हुए, पक्का करते हुए उनके चरणों में अपनी मन बुद्धि का पेट करके जुड़ाव करो, सत्संग करो, फिर तुम्हारा कल्याण पक्का है। अब श्रद्धा पक्की, गुरु पक्का नहीं है, कुछ नहीं होगा। गुरु पक्का है, तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, तब भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो ये सारे वरदान तुम्हारे खराब हो जाएंगे। रामदास की तरफ से सतगुरु सब पे कृपा करो, सुखी रहो।